एम्बुलेंस आ जाए तो जनता व्यक्ति मर जाएगा, लेकिन एम्बुलेंस उसके घर तक पहुंच नहीं पाएगी। अगर कहीं आग लग जाए तो फायर ब्रिगेड पुश्ते पे खड़ी रहेगी, वो घर जल जाएगा, लेकिन फायर ब्रिगेड पहुंच नहीं पाएगी। आपको हाल दिखा देता हूं कि ये हाल है जो 6 महीने हो गया, 6 महीने से पुश्ता खुदा हुआ है। मंत्री कपिल मिश्रा जी ने बोला था कि कोई एक ईंट हिला के दिखा दे, उस ईंट के बदले 3 मकान को तोड़ दिया एमसीडी ने आके। और इतना बड़ा चैलेंज मंत्री को अगर ऑफिसर कर रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि क्या हाल हो रहा है। कोई भी यहाँ रिपीट होती है कि आज ये ब्लॉक के अंदर झाड़ू वाली गली के अंदर दोबारा वही डोमिनेशन वाले एमसीडी वाले लोग आए, फिर जनता जागरूक होकर आम आदमी पार्टी के कई सारे लोग वहाँ इकट्ठा हुए तो वो लोग भगे हैं। तो कहने का मतलब है कि अगर कोई सोच रहा है कि किसी के पड़ोसी का मकान टूट रहा है, मेरा सुरक्षित है, तो उसकी गलतफहमी है। अगर एक का नंबर है तो अगला नंबर आपका भी हो सकता है। आपके माध्यम। दोस्तों, मेरा नाम नीतीश कुमार, एक बार फिर से आपका एनके रियल फैक्ट चैनल में स्वागत है। और मैं अभी जो है तीसरे पुस्ते पे खड़ा हूँ, तीसरे पुस्ते के मेन गली में। जो यहाँ पे अगर मैं आपको यहाँ पे बोलना चाहूँ, यहाँ पे मेन मार्केट जो है लगती है। चाहे यहाँ से 2.5 पुस्ते पे चले जाइए, यहाँ से हर एक जगह के लिए जो है यहाँ से रास्ता आपको निकल जाता है। और उसके अलावा अगर आप पुस्ते की तरफ जाते हो, जाम की समस्या आप लोग अच्छे तरीके से जानते हैं, उसके लिए मैं आपको क्या ही बताऊं, कितनी बार मैंने यहाँ की रिपोर्टिंग जो है आपको करके दिखाई है। और दूसरी चीज ये कि कहते हैं बीजेपी विकास कर रही है, विकास तो कर रही है, ये चीज लोगों को लग रहा है, लेकिन सबसे बड़ा विकास में रोड़ा जो बन रहा है समय क्यों मैं बोलना चाहता हूँ। अभी आप ये मेरे पीछे रोड देख रहे होंगे, ये तकरीबन पहले इसको जो है एक पाइप डालने के लिए खोदा गया, फिर जो है इसको भरा गया, उसके बाद में फिर जो है सीवर का पाइप डालने के लिए खोदा गया, फिर जो है इसको अब उसके बाद अभी नाले का काम चल रहा है, अभी भी फिर इसे सीवर के पाइप के लिए खोदा जा रहा है। तो यही चीज है कि बार बार जनता इन सब चीजों को लेकर के परेशान हो गई है कि हर बार जो है हर एक जगह देखा जा रहा है, यहाँ सोनिया विहार के एरियो में हर जगह जो है खुद ही रहा है, लेकिन बन कहीं नहीं रहा है। और खासतौर पे ऐसी गलियां जो मेन रोड को कनेक्ट करती हैं, और यहाँ की जनता इतनी परेशान हो गई कि अगर यहाँ से ना बाइक लेकर के यहाँ से अगर कोने तक जाना हो तो कोने तक भी नहीं जा सकते ना, बाइक घुमा के लेकर के आना पड़ेगा, तब ये अपने रास्ते पे जा पाएंगे। तो आप इससे अंदाजा लगाइए कि यहाँ की जनता किस तरीके से परेशान है। और ओजोन को लेकर के भी हम यहाँ पे जनता से बात करें कि आखिर ये क्या कहना चाहते हैं। तो सर, पहले एक बार जो है अपना नाम बता दीजिएगा मेरे को। मैं नीरज राव हूँ, मार्केट एसोसिएशन सोनिया विहार का चेयरमैन हूँ। और आपको बता दूं, अवगत करा दूं कि 6 महीना हो गया। 6 महीने से पूरी सोनिया विहार खुदी हुई है, जबकि यह इलाका माननीय कपिल मिश्रा कैबिनेट मंत्री, उनका क्षेत्र आता है। और आपके चैनल के माध्यम से अवगत करा दूं कि व्यवस्था के नाम पे जीरो, कोई प्लानिंग नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है। जनता अगर एम्बुलेंस आ जाए तो जनता व्यक्ति मर जाएगा, लेकिन एम्बुलेंस उसके घर तक पहुंच नहीं पाएगी। अगर कहीं आग लग जाए तो फायर ब्रिगेड पुश्ते पे खड़ी रहेगी, वो घर जल जाएगा, लेकिन फायर ब्रिगेड पहुंच नहीं पाएगी। आपको हाल दिखा देता हूं कि ये हाल है जो 6 महीने हो गया, 6 महीने से पुश्ता खुदा हुआ है, लेकिन मंत्री कपिल मिश्रा जी 1 महीना पहले आए और 70 लाख रुपए का उद्घाटन करके गए। 150 करोड़ का सर, 4-5 दिन पहले आए। 70 लाख का, उसके पहले 150 करोड़ से पहले 70 लाख का। इसका मात्र दूरी है रामा कृष्णा से लेके हरिओम गली तक। अब सोच लिए 50 लाख का काम में माटी निकल रही है, और काम के नाम पे सिर्फ जीरो है, बिल्कुल जीरो। आप देख सकते हैं, बुरा हाल हो रखा है, इतना कीचड़ हो रखा है, कोई मॉनिटरिंग सिस्टम नहीं है इनके पास। और सिर्फ पूरी तरह से जनता त्रस्त हो चुकी है इन लोगों से। 1 साल के शासनकाल में पूरी तरह से जनता त्रस्त है। और आपको बता दूं, ओजोन का जो मामला है, ओजोन की तलवार पूरे दिल्ली के अंदर 92 कॉलोनी है जिसके ऊपर लटकी पड़ी है। उसमें एक कॉलोनी हमारी सोनिया विहार और सभापुर भी है। कोई गलतफहमी में न रहे कि हमारा क्या नाम है कि घर टूटेगा नहीं। आपको बता दूं, अभी रविवार के दिन माननीय मंत्री कपिल मिश्रा जी ने बोला था कि कोई एक ईंट हिला के दिखा दे, उस ईंट के बदले 3 मकान को तोड़ दिया एमसीडी ने आके। और इतना बड़ा चैलेंज मंत्री को अगर ऑफिसर कर रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि क्या हाल हो रहा है। कोई भी ऑफिसर। और एक घटना रिपीट होती है कि आज ये ब्लॉक के अंदर झाड़ू वाली गली के अंदर दोबारा वही डोमिनेशन वाले एमसीडी वाले लोग आए, फिर जनता जागरूक होकर आम आदमी पार्टी के कई सारे लोग वहां इकट्ठा हुए तो वो लोग भगे हैं। तो कहने का मतलब है कि अगर कोई सोच रहा है कि किसी के पड़ोसी का मकान टूट रहा है, मेरा सुरक्षित है, तो उसकी गलतफहमी है। अगर एक का नंबर है तो अगला नंबर आपका भी हो सकता है। आपके माध्यम से मैं लोगों को जागरूक कर रहा हूं कि ओजोन हटाओ, सोनिया विहार को बचाओ। जबकि आज के डेट में 4 इंजन की सरकार बीजेपी की है। उस बीजेपी के सरकार ने
जीरो, सिर्फ जीरो, जनता को परेशान करने के अलावा और कोई काम इनके पास बचा नहीं है। किसी भी गली में पैदल नहीं निकल सकते। अरे भाई, आप पे प्लान होना चाहिए कि अगर एक मेन गली खुद रही है तो सर्विस दूसरी गली को अपडेट करके रखो। आप यहाँ देख रहे हो, माताएं बहनें यहाँ पे पैदल नहीं जा सकती। इतना बुरा हाल हो रखा है। यहाँ पे दुकानदार भाइयों के, सुन लीजिए, दुकानदार भाइयों की बोहनी नहीं होती। 10,000 15,000 रुपए दुकानों के किराया है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपको अपना घर बचाना है, गली के अंदर कोई एमसीडी का व्यक्ति आता है तो उसका घेराव करें, उसको भगाएं। जब सारे लोग इकट्ठा होकर भगाएंगे तो उसका परिणाम आज मिला। और आपके माध्यम से बता दूं, जब नेताओं के लोग फोन करते हैं तो नेता फोन भी नहीं उठाते। तो आप समझ सकते हैं कि जब मंत्री बोलता है तो लोगों को भरोसा होता है, लेकिन भरोसा सिर्फ 48 घंटे में टूट गया पहले पुष्टि। सर, एक सवाल मैं लेना चाहूंगा कि आपने बोला कि मंत्री लोग फोन नहीं उठाते, तो क्या यहाँ के निगम पार्षद जी को नहीं पता है कि आज की डेट में यहाँ पे इतने मकान तोड़े जा रहे हैं सिर्फ ओजोन के कारण? और यही कपिल मिश्रा जी ने बोला था ओजोन को जो है कूड़े के ढेर में डाल दिया जाए, और अब वो कूड़े का ढेर कहाँ चला गया, वो ओजोन कहाँ चला गया, वो जोन क्या वापसी आ गया रिपीट होकर के? ये जनता सवाल जो है पूछ रही है। और सर, यही चीज मैं आपसे भी पूछना चाहूंगा, जो इंसान ये बोल दे कि ओजोन को कूड़े के ढेर में फेंक दो, ओजोन जैसी कोई चीज नहीं, आता कि रेखा गुप्ता जी ने बोला, तो आज के डेट में आपको लगता है कि इन नेताओं पे ऐसे विश्वास होना चाहिए? दिल्ली की मुख्यमंत्री अपने विधानसभा के अंदर 200 घरों को बचा नहीं पाई। अब दूर की बात, उसमें बीजेपी के मंडल अध्यक्ष थे, उनका भी घर टूटा। कहीं कोई ये सोच रहा है कि बीजेपी वालों का घर नहीं टूटेगा? बीजेपी वालों का घर पहले टूटेगा। ये बीजेपी की सरकार है, सिर्फ गुमराह करके राजनीति करती है। इसमें सिर्फ एक ही काम हो सकता है कि जब आपके गली में कोई इस तरह के लोग आते हैं तो उनका पुरजोर तरीके से विरोध होना चाहिए, और जब विरोध होगा तभी वो लोग भागेंगे। तो अब एक चीज और मेरे को बताइएगा, अभी यहाँ की पाइपलाइन को लेकर के मैं बात करना चाहूंगा थोड़ा सा, क्योंकि पाइपलाइन को देखा जा रहा है कि वो अगर कोई गाड़ी वाला आता है तो वो टूट जाता है। उसके बाद में काफी सारे लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि उसमें जो है काफी प्रशासन के द्वारा कुछ लोग पैसा भी खाएं। क्या ऐसा है? सर, पूरी तरह से करप्ट व्यवस्था है। घटिया मटेरियल का इस्तेमाल हो रहा है। कहीं पे चले जाइए, सारा मटेरियल घटिया हो जाए, उसको ईंट उखाड़ेंगे, पूरे नाले की ईंट उखड़ जाएगी। तो कहने का पर्पज है कि जो भी काम हो रहा है बिना मॉनिटरिंग का काम हो रहा है। सिर्फ इसके लिए कहीं ना कहीं जो प्रशासन के लोग हैं, मंत्री के लोग हैं, उनके द्वारा जो भी कार्य हो रहा है बिल्कुल ही घटिया कार्य हो रहा है। इसमें मैं एक ही निवेदन करूंगा मंत्री जी से कि आप जो है कहीं ना कहीं मॉनिटरिंग करें, और उस सिस्टम का जो सिस्टम यहाँ पे काम कर रहा है पूरी तरह से मंत्री जी का सिस्टम फेल हो चुका है। चलिए, बहुत बढ़िया। 1 मिनट रुकेगा सर। भैया, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम अमित चौहान है। अमित चौहान भाई, अभी क्या लगता है कि सोनिया विहार में जिस तरीके से यहाँ कार्य हो रहा है, तो उस तरीके से कार्य कर रही है बीजेपी सरकार, या इससे अच्छी आम आदमी पार्टी थी जो काम कर रही थी? अगर जिंदगी में किसी ने अच्छा काम किया तो वो बीजेपी सरकार है, और बीजेपी से अच्छा काम इस धरती पे ना किसी ने किया और ना कोई कर सकता है। क्यों ऐसा? क्यों सत्ता में है इसलिए आप बोल रहे हैं ऐसा? नहीं, सत्ता क्या, हमें किसी का ट्रिप थोड़ी है। हम धर्म से क्षत्रिय हैं और गर्व से हम हिंदू हैं। लेकिन यहाँ जब हमारा धर्म ही नहीं बचेगा तो हम करेंगे क्या? करेंगे क्या? पैसे का, रोजगार का, इन रोडों का करेंगे क्या जब हम टोपी पहन के घूमेंगे तो? जी, मैं वो बात नहीं कर रहा। मेरा कहने का मतलब है, मैं विकास की बात कर रहा हूँ। हाँ, तो विकास कौन कह रहा नहीं हो रहा? कौन कह रहा नहीं कह रहे हैं? आप वहां जाते हो ना जहाँ टूटी फूटी सड़कें, जहाँ काम चल रहा है, जहाँ ऑलरेडी काम हो चुका है, वहां जाते नहीं है लोग। नहीं, वो भी चीज दिखाई है, ऐसा तो नहीं है कि हम नहीं दिखा रहे। नहीं, लेकिन इन लोगों की कह रहा हूँ, जो लोग बोल के चले जाते हैं ना, वो लोग जाके नहीं देखते ना, वहां चले जाते हैं जहाँ क्या नाम है काम चल रहा है। तो अच्छा, एक मेरे को बात बताइएगा, अभी यहीं की बात करें, चाहे सीवर की बात कर लेते, तो सीवर कह रहे हैं लोग कि कोई गाड़ी निकलती है वो टूट जाता है। कपिल मिश्रा जी भी आए थे, वो भी देख करके गए इन सब व्यवस्थाओं को। क्या बोल सकते हैं आप? 36 मुंह 36 बातें। हम तो इतना ही कहेंगे भाइयों, जय श्री राम। बीजेपी सदा बनी रहे, सनातन धर्म सदा जिंदा रहेगा। ये आपसे रिलेटेड एक सवाल लेना चाहूंगा आप, क्योंकि उस मोटिव में बात कर रहे हैं। तो बीजेपी कहती है कि हिंदू मुस्लिम की राजनीति जो है कांग्रेस करती है, लेकिन कांग्रेस ये कहती है कि हिंदू मुस्लिम की राजनीति जो है बीजेपी करती है। आखिर ये करता कौन है? अरे एक बात बताइए, कांग्रेस ही जो है, कांग्रेस है, कांग्रेस साफ साफ मुस्लिम के सपोर्ट में रहती है, साफ साफ मुस्लिम के सपोर्ट में रहती है। वो उन्हीं का वोट बैंक बना रखा है उन लोगों ने। आप बीजेपी हिंदुओं की सपोर्ट रहे तो क्या दिक्कत है इसमें? हम तो खुल के बोलते हैं बीजेपी वाले। बीजेपी हिंदू की सपोर्टर, आपकी बात बिल्कुल मान ली। रेखा गुप्ता जी की सरकार है, और उत्तम नगर में आपने तरुण का देखा होगा। रेखा गुप्ता जी को नहीं जानता, मैं योगी जी को जानता हूँ, मैं मोदी जी को जानता हूँ, और मैं राजनाथ सिंह जी को जानता हूँ, और अमित शाह जी को जानता हूँ। लगता है आपको इन सब चीजों को? मेरे को योगी जी लगते हैं और मोदी जी। अच्छा, योगी जी और मोदी जी के सिवा कोई और नहीं। चलिए, बहुत बढ़िया। ये कह रहे हैं सर, थोड़ा आगे आइए, इधर आ जाइएगा।
इनका कहने नहीं, जय श्री राम नहीं, अभी रुकेगा देखिए बात पूरी होगी। तो ये इनका कहने का मतलब ये है कि मैं तो विकास को लेकर के बात कर रहा हूँ। मैं इनको नहीं जानता या ना हमें जानते होंगे, लेकिन सच्चाई ये है कि हमारी मजबूरी बीजेपी है। अच्छा, हाँ जी, बाकी कार्य क्या हो रहा है नहीं हो रहा है ये आप खुद देख रहे हैं। अच्छा, कैसे बीजेपी मजबूरी? अब भाई ज्यादा क्या बोलूं मैं, नहीं, बाकी फिर भी ठीक है जो भी है। बाकी भाई साहब जो कर रहे हैं ना ये ठीक नहीं कर रहे हैं। अच्छा, एक फिलहाल सवाल लूं मैं आपसे, आप और- दोनों से ही मेरा सवाल रहेगा। हाँ। आज के डेट में क्या हिंदू सेफ है? कहने की बात है भाई साहब। दिल्ली में तो सेफ नहीं है, हाँ। बाकी यूपी में पूरी तरह सुरक्षित है। अच्छा, हाँ। मतलब बात दिल्ली कर रहे हैं में हम safe दिल्ली नहीं में, है। सुनो हम दिल्ली बात में कर रहे हैं safe दिल्ली में, पहुंच गए यूपी में। अरे यहाँ की बात करो आप ना। ये बताओ पीछे से कहाँ के हो? परमानेंट पीछे दिल्ली के नहीं ही मत हो? देखो भाई साहब, परमानेंट दिल्ली के ही कोई हो? दिल्ली का नहीं है। फिर कोई हम दिल्ली तो का यूपी नहीं के, हम तो यूपी की बात करेंगे। अब मैं बिहार से बिहार की बात करूँ? हाँ तो करो। करो क्या ना। फायदा बकवास अभी करके। बिहार में जिनकी सरकार है, अरे खैर उनकी फिर बात मैं अलग है। उल्टा सीधा बोलूँ अच्छा नहीं लगेगा। नहीं, उल्टा सीधा नहीं बोलना है सर। भैया। मेरा कहने का मतलब आप अभी मेरे को बिहार बात की तो बताएं। मिट्टी पलीस कर रखा है। हम्म, बिहार की बात करो तो मिट्टी पलीस कर रखा है। 7वीं फेल मुख्यमंत्री, हम्म, कहाँ के न्याय है ये? जी जी, चलिए बहुत बढ़िया। लेकिन अब ये रोड को देख करके सर आप क्या कहना चाहेंगे? ये मजबूरी वाला, मैं मजबूरी वाला सवाल नहीं कर रहा, मैं मजबूरी वाला सवाल नहीं कर रहा। ठीक है, मजबूरी होगी आपकी, कुछ होगी, आपकी धारणा है वो, लेकिन ये रोड को लेकर के क्या कहना चाहेंगे? ये लेकिन भाई रोड साहब कह रहे हैं किसी गाड़ी छूट रहा है। मैं तो कहता हूँ कि मेरे पड़ोसी का पैर टूट गया। सच्चाई बता रहा हूँ, ये काम के चक्कर में उसका पैर टूट गया। अच्छा, अब क्या करें इसका? अब कोई कह रहा है कि भाई देख के चलो, देख के चलना ही चाहिए, लेकिन जो टूटा है टूटा है। इधर आज अच्छा भी सर, चलिए बहुत बढ़िया। क्या लगता है बीजेपी सरकार उस तरीके से काम कर रही है यहाँ पे? भाई अब सामने देख रहे हो, देख लो। अब कम से कम 2-3 महीना हो गया, कितना कौन सा अच्छा काम हो गया बोलो। पब्लिक को बहुत परेशानी है, बोल रहे हैं पैर टूट गया मेरे पड़ोसी का। वो तो है। वो काम क्या दिख रहा है? भाई साहब शुरुआत हमारी गली में हुई, अभी तक एंड नहीं हुई है। गली हमारी अभी तक बनी नहीं है। बाइक खड़ी सामने। भाई साहब हमारी गली अभी तक बनी नहीं है। शुरुआत में हमारी गली से हुई थी और पता नहीं कब बनेगा। भाई साहब कई बार बोल के आ गया भाई साहब कुछ करो, कोई सुनवाई नहीं है। तो यहाँ के निगम पार्षद जी सुनते नहीं है, आप बोलते भाई नहीं? निगम पार्षद हमें जानते भी नहीं होंगे। भाई कह रहे हैं अभी कह के गए हैं सर पीछे कि 70 लाख रुपए का यहाँ पे रोड को लेकर भैया के इतना सारा पढ़ा लिखा नहीं है ना, मैं नहीं जानता नहीं, हूँ। मैं बता रहा हूँ ना, मैं बता रहा हूँ। मैं क्यों खामखा बोलूँ भाई, मैं ये हूँ और वो हूँ। नहीं, मैं बता रहा हूँ। अभी कपिल मिश्रा बाकी जी, हमारे पंडित जी खुद बताएंगे। पंडित जी आइए ना, आगे आइए ना। जब आप आ ही गए तो आगे आइए सर, थोड़ा आपकी भी राय लेंगे हम। क्या लगता है बीजेपी सरकार यहाँ काम अच्छा कर रही है? ये बीजेपी के गढ़ में खड़ा हूँ मैं। देखो काम तो अच्छा कर रही है, काम होगा तो काम के सर कह रहे हैं बीजेपी काम अच्छा नहीं कर रही, कह रहे हैं विकास के नाम पे सिर्फ 0 है। अरे सर क्या करें, उससे मुझे नहीं पता। देखो इससे पहले जब काम ही नहीं हुआ और काम करवाएंगे तो तकलीफें भी आएंगी। लेकिन मेरा हिसाब ये सही बात तो ये है, कंप्लीट करो। लेकिन क्या है कि ये जिस हिसाब से कर रहे हैं ना उस हिसाब से नहीं होना कहीं से भी चाहिए। निकल जाओ, अब निकल नहीं काम पाएंगे। को काम के तरीके से होना निकल चाहिए कि नाला निकलवा रहे हो तो उसे साथ के साथ साफ कराओ।